जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचो, वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली है। जैसे किसी को खाता नहीं भाता, हाथा नहीं भाता, हाथा तो समझ रहे होगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है, तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे। भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा करणी सेना का कौन साथी है कि हम लोग जान ले लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। भाई ये जो साथी हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं, ये सीरियस बात है। टाइगर जिंदा तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। हकीकत में पता नहीं कौन क्या कर दे। दुनिया में तमाम उदाहरण है, तमाम उदाहरण है, अपने देश के उदाहरण है। दूर क्यों जाते हैं हम लोग? भाई ये नफरत कौन पैदा कर रहा है, जहर कौन घोल रहा है? अरे ना समझ है। उसके परिवार का पता करो, एक खोखे की दुकान है, चाय बेचता है परिवार, आप भी जानकारी करना। अरे भाई जो लाइव मर्डर देखा, अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे आप, तो क्या वो कोई बहुत बड़े रईस लोग थे क्या जिन्होंने मर्डर किया है? आप बैकग्राउंड पता करिए। ये सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि इतनी कीमती रिवॉल्वर उसके हाथ में कैसे आई है। कैसे सरकार जस्टिफाई करेगी? और फिर मुंबई में जो घटना हुई थी, बहराइच का एक लड़का नहीं निकला था क्या? ये तो सरकार कराना चाहती है, मर्डर हो जाए सरकार। भाई सरकार ही तो कराएगी। अच्छा उससे तो पता नहीं, भाई हमें क्या लेना देना करनी सेना, हमारे तो संबंध बहुत अच्छे करनी सेना से। क्या नहीं है संबंध हमारे अच्छे करनी सेना से? बहुत अच्छे संबंध है। संबंध का खराब है हमारे। हम राजस्थान से पढ़े और हमारा सबसे प्रिय गाना वही है नुसरत फतेह अली खां का, जो मीरा का भजन उन्होंने कव्वाली बना दी या गजल बना दी। तब इस करनी सेना को इसके पीछे ही पड़ जाए। मीरा को भी ढूंढे कि कहां है मीरा, ढूंढे नुसरत फतेह अली खां कहां है। दोनों लोग स्वर्ग में मिलेंगे, जाओ ढूंढाओ। तो हमारा तो लगाव है। अब बताओ, मीरा का भजन सुनते हैं, हम कहेंगे बुलाओ प्ले करो यार मीरा का भजन। आप भी सुनिए कौन सा भजन, क्योंकि हम तो सुनते हैं। अब बताओ करनी सेना बंदूक लेके आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं सुनोगे आप। और इसीलिए 400 नहीं जीते। अगर 400 जीते होते, सड़कों पे होती तलवारें, सड़कों पे होती राइफलें। हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी, उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा। और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस दे लें। क्या चीज? नहीं जाऊंगा मैं, क्यों नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा तमाशा करने हुए, जिस तरह और तमाशा हुआ है। कब कौन चला जाए, चली चलिए, वो क्या कहावत है आखिरी समय का, बस वही चल रहा है। इसलिए अंडा और डंडा याद आ रहा है हमें। अंडा जीरो वाला और डंडा जाने के उनसे डंडा याद आ रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री भाषा हो सकती है? और फिर अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम लोगों ने संविधान और जयंती मनाई उनकी। सोचिए खुलेआम क्या लोग कह रहे हैं, गोली मार देंगे, जान ले लेंगे, हत्या कर देंगे। हमारे पास राणा जैसे लोग हैं जो जाकर के किसी की भी हत्या कर देंगे। मतलब यही संविधान है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान है। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, वो ढूंढ रही सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है। एक बहुत नासमझ कार्यकर्ता कल मुझे मिला प्रतापगढ़ का। हालांकि सोशल मीडिया पे लिखने पे बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई है। बीजेपी को आजादी है। मुझे पता है कि गुड़गांव में एक है व्यक्ति और कुछ नोएडा में जो ये ऑपरेट करते थे चीजें। पैसा मिलता उनको बड़े पैमाने पर, भर भर के पैसा जा रहा है। जो गरीब थे वो जाने किस हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा है।
तो गरीब एक नासमझ कार्यकर्ता ने कुछ लिख दिया। आप में से कौन स्वीकार करेगा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? भाई डंडे वाली भाषा तो नहीं होनी चाहिए और टोटी वाली भी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ना समझ ने कुछ लिख दिया तो पुलिस भाग रही है। बताओ, पुलिस उनके खिलाफ नहीं भागेगी जो दिल्ली में शपथ लेकर के बैठी हुई है। एक ना समझ के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, किसने सोशल मीडिया में क्या लिख दिया। अरे भाई जितनी उसको जानकारी उसने लिख दिया, अब आपको बुरा लग रहा है तो उसको डिलीट कर दो, मत देखो, फॉलो मत करो। किसने कहा फॉलो करना, देखना है सोशल मीडिया में समय खराब करना है अपना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यही कह गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो मैं अपने कार्यकर्ता से कहूंगा कि बुरा मत लिखो। तो इसलिए ये सरकार जाने वाली है, जाते समय इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ये कोई नहीं है, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, ये वही बीजेपी के लोग हैं। और जान ले लो, वो तो जान हम लोगों ने लाइव भी देखी है जाते हुए, हमने सबने देखा है लाइव। बीजेपी की सरकार में कोई भी जान ले सकता है किसी की। तो ये सब बीजेपी करवा रही है और बीजेपी का स्टेटमेंट भी नहीं कुछ आ रहा होगा। जो लोग हम लोगों को इतिहास फलाने ठिकाने ये पन्ने पलटने की बात कर रहे हैं, इतिहास न पलटे तो ही अच्छा है। सुनने हमारे डीएनए तक की बातें कर रहे हैं। मैंने तो कहा था कि साइंटिस्ट हैं क्या मुख्यमंत्री जी, कि डॉक्टर हैं क्या मुख्यमंत्री जी? जब नहीं तब डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे भाई डीएनए टेस्ट क्यों होना चाहिए? तो ये सब इसलिए है क्योंकि इन्होंने किसान की आय दोगुनी नहीं करनी थी, नौकरी रोजगार मिला नहीं, इंसेंटिव आए नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं, बिजली महंगी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन को भूमाफिया खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सब हो रहा है। इसलिए हमें और आपका ध्यान हटाने के लिए ये सेनाएं भेजी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे मैं तमाम कर रहे हैं। मैं उन पत्रकारों को भी बधाई देना चाहता हूं। जब कभी हमें मौका मिलेगा तो उनका बड़ा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, एक सच्चे पत्रकार का। ईमानदार पत्रकार से तो नाराज हो जाते हैं लोग, लेकिन एक सच्चे पत्रकार जिसने स्टिंग ऑपरेशन कर करके ये बता दिया कि कौन कौन लोग शामिल थे इसमें, कौन कौन रहे लोग शामिल, जिन्होंने इस तरह का प्री प्लान प्रोपेगेंडा करवाया। सोचिए अब उनकी तो पोल खुल गई है, वो समाज में कैसे चल रहे होंगे, घर परिवार के लोगों को क्या बता रहे होंगे। जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे केवल पैसे के लिए, सोचिए आप। और उसमें ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, मुख्यमंत्री खुद शामिल रहे होंगे, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ है, सुनने में आ रहा है। वो नाम तो सबने खुलासा कर दिया, हम तो जानते ही नहीं थे कौन है। एक सुनने में आया हाइट कम है उस आदमी की, सुनने में आया मुझे, सुनने में आया डस्टबिन से बड़ा नहीं है, तो बड़े डस्टबिन होते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र के इतने जिम्मेदार लोगों से मिलने का मौका मिला। आज जो हमारे साथ आ रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे, इसी तरह जोड़ते रहेंगे, पीढ़ी की आवाज को और आगे बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो, उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से किसी की बराबरी नहीं हो सकती। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कुछ लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारे आपके लिए उस समय भी कहा और मैं फिर कहता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज भी भगवान हैं। और जो अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई तुलना हो रही है, उनसे तुलना किसी की नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।